morning all of you. Namaste. Myself Dhruvi from FIBCA from Consagra College, and hi, I am your today's host. So welcome to KSN TGS Morning Assembly, and the theme of the today's assembly is celebration of Rabindranath Tagore's birthday. But before starting anything, we should do a prayer, because prayer is the best way to say thank you to God. So let's join our hand and close our eyes and pray. हंसवाहिनी वीणा पाणी ब्रह्म भामिनी कला स्वामिनी हंसवाहिनी वीणा पाणी ब्रह्म भामिनी कला स्वामिनी जग तारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे धप मप मग मग मगरे रे गरे गम गम प मप धनि धनि धम पा हृदय गगन में भव्य भवन में हृदय गगन में भव्य भवन में मुक्त पवन में जग जीवन में मुक्त पवन में जग जीवन में ज्ञान भर दे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे हंसवाहिनी वीणा पाणी ब्रह्म भामिनी कला स्वामिनी हंसवाहिनी वीणा पाणी ब्रह्म भामिनी कला स्वामिनी जग तारदे मां शारदे मां शारदे 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 शारदे
जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस और वेल नोन पर्सन थे और उन्होंने हमारे नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन की रचना की है। पर क्या हम उसके जीवन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। और वो कवि के अलावा और किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे वो भी हम नहीं जानते। तो ये सब बताने के लिए आ रही है जानवी। नमस्ते, मैं जानवी। मैं कंसागरा महिला कॉलेज FY BCA की छात्रा हूँ। आज हम जिनकी जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके जीवन की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माता का नाम शारदा देवी था और उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको स्विमिंग, जूडो, एनाटॉमी, रेस्टलिंग, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत जैसे विषयों में काफी अच्छा ट्रीट किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी चाहते थे कि वह इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई करे, इसीलिए सन 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर जी लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, किंतु उन्होंने वहां कुछ खास पढ़ाई की नहीं क्योंकि उनको लिटरेचर जैसे साहित्य में काफी रुचि थी और वहां भी वो लिटरेचर ही पढ़ा करते थे। लिटरेचर पढ़ते पढ़ते लिटरेचर उनके जहन में उतर गए। इसकी वजह से उन्होंने 2000 से भी ज्यादा गीत लिखे और 1000 से भी ज्यादा कविताएं की रचना की। इनके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानियां, शिक्षा, धर्म जैसे विषयों पे निबंध भी लिखे और उन्होंने सन 1901 में अपना एक खुद का आश्रम भी खोला। उनकी कहानियां बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे कि खोया हुआ मोती, कंचन, कवि और कविता, कवि का हृदय जैसी कहानियां उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियां मानी जाती हैं। उन्होंने बहुत सारी पोयम और कविताएं लिखी, यहाँ तक कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी लिखा है। उनकी इसी महानता के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे पहले नॉन यूरोपियन इंसान थे जिनको अंग्रेजों ने लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हमारा शत नमन। धन्यवाद। What is freedom? Everybody has a different idea and different thing and thought when they hear the word freedom. Everybody define the freedom according to their need. But what is actually freedom? It is defined by Rabindranath Tagore and his amazing poem named Freedom. So let's invite Riya for it. Namaste, I am Riya from the first year of the BCA department. I am going to recite a poem of Rabindranath Tagore named Freedom. Freedom from the fear is the freedom I claim for you, my motherland. Freedom from the burden of ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes from the beckoning call of the future. Freedom from the shackles of slumber, where you fasten yourself in the night's stillness, mistrusting the star that speaks of truth's adventurous path. Freedom from the anarchy of destiny, whole cells are weakly yielded to the blind uncertain winds, and hem a hand ever rigid and cold as death. Freedom from the inside of dwelling in the puppet's world, where moment starts through brainless wires, repeated through mindless habits. Where figures wait with patience and obedience for the master of the show, to be steered in the mimicry of life. Thank you. પોએમ, પોએટ્રી, પોએટ એવા શબ્દ સાંભળતા જ આપણને એમ થાય કે ચાલને હવે નામ લીધું છે તો એકાદી પોએમ વાંચી જ લો અથવા સાંભળી જ લો, કારણ કે પોએમ એવી વસ્તુ છે જેમાંથી આપણને આપણી જિંદગીના આસાન સવાલોનો જવાબ મળી જતો હોય છે. પોએમ એ માત્ર કવિના હૃદયનો કે મનનો ભાવ જ નથી, પરંતુ તે વ્યક્તિના જીવન અને અનુભવો સાથે જોડાયેલી હોય છે. ઇન શોર્ટ, પોએમ ઇઝ ધ ક્લિયર એક્સપ્રેશન ઓફ મિક્સ્ડ ફિલિંગ. તો આવી જ કંઈક ઇન્સ્પિરેશનલ, મોટિવેશનલ અને હાર્ટ ટચિંગ પોએમ લઈને આવી રહી છે હિમાની. नमस्ते, अमर नाम हेमानी. आज आम्ही रवींद्रनाथ ठाकूरजिया कविता गायते जायची. छोड़ी तोर दक्षिणे क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे. छोड़ी तोर दक्षिणे क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे. तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो.
জুড়ি কেউ কোথা না কই ওরে ওরে ও বাগা কেউ কোথা না কই জুড়ি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে বই জুড়ে সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে বই তবে পারা খুলে তবে পড়া খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ছুরি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ছুরি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ধন্যবাদ Every day is a new beginning, so take deep breath, smile and try something new and do something new. And now it's time for Pontu Sojo. And I would like to invite Vidi for Pontu Sojo. Namaste everyone. My name is Vidi. A positive thinker sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible. So today I would like to share Pontu Sojo with you. Rabindranath Tagore is the best known as a poet, but he was the man of many talented. On the one hand, he was the first Indian to win the Nobel Prize. He was the only person to have composed the national anthem of 3 countries. Rabindranath Tagore founded an experimental school in rural West Bengal at Shantiniketan, where he tried to blend the best in the Indian and Western tradition. He settled permanently at the school, which becomes Vishwabharati University. Tagore was against convertible classroom education. There are 4 fundamental principles in Tagore's education: philosophy, humanism, nationalism, internationalism, and idealism. It bridges spiritual unity of mankind and brotherhood. He had also dreamed for the future India. He wanted to India's freedom for the British rule. He dreamed at the India where the mind is without fear. Tagore, also known as Gurudev, wrote many poems and works about suffering society and having grown up in time at plague and smallpox. Tagore knew the life about during pandemic and current COVID time. Some of these poems and works are holding as a mirror and current scenario. So to conclude, we see that Rabindranath Tagore has given precious time towards the country. Can't we do like Rabindranath Tagore in this pandemic? We need to think upon it. Now I am going to conclude our today's assembly. But before conclusion of our today's assembly, I request to all of you, please stand on your place and take a position for our national anthem. Assembly Savdhan. जनगण मन अधिनायक